हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि के बारे में। अष्टमी तिथि में माँ महागौरी की पूजा होती है। तो महागौरी की पूजा किस विधि से कर सकते हैं, मंत्र क्या बोलेंगे, भोग क्या लगाएंगे, तो संपूर्ण जानकारियाँ जो है दोस्तों इस वीडियो में दूंगी। अष्टमी तिथि नवरात्रि की सबसे प्रभावशाली तिथि मानी जाती है और यदि आपने संपूर्ण व्रत नहीं रख पाए, नवरात्रि का 9 दिनों का व्रत, तो मात्र प्रतिपदा और अष्टमी, और यदि आपकी प्रतिपदा भी छूट गई है तो आप अष्टमी का व्रत, एक दिन का व्रत रखकर जिस विधि से मैं बता रही हूँ पूजन और उपाय करके आप संपूर्ण नवरात्रि का फल जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। और दोस्तों, नवरात्रि में आप सभी जानते हैं कि जो भी माँ से मांगो वो शीघ्र पूर्ण होता है। आम दिनों में हम जितनी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उपाय करते हैं, वो बहुत विलंब से पूर्ण होता है, लेकिन नवरात्रि में वो भी अष्टमी तिथि को यदि हम कोई कामना कर कोई उपाय करते हैं तो वो शीघ्र पूर्ण होता है। तो शीघ्र फलीभूत होने वाले उपाय तो दोस्तों अष्टमी तिथि में आप करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले सच्चे हृदय से आपको आज के दिन माँ का व्रत रख लेना चाहिए। आप अन्य कोई व्रत रखते हैं, नहीं रखते हैं, लेकिन यदि आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो काफ़ी श्रेष्ठ होता है। लेकिन आप अपनी शारीरिक क्षमता और स्थिति देख लें कि आप ऐसा क्या करेंगे कि व्रत रखेंगे या नहीं। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम क्या करें, जो है कि हमारा शरीर जो है बिल्कुल गवाही नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति की तो बात ही नहीं है कोई। और हाँ, दवाई वगैरह लेने की बात भी आती है, तो औषधि लेने से कभी भी कोई व्रत भंग नहीं होता है। जो जिस व्रत में हम पानी पीते हैं, निर्जला व्रत की बात अलग होती है। दोस्तों, माँ महागौरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो महागौरी माता भगवान भोलेनाथ ने इन्हें गौर वर्ण प्रदान किया था। माँ काली के स्वरूप से जब इन्हें मुक्ति मिली थी, माँ महागौरी का स्वरूप इन्होंने धारण किया था। यह स्वरूप जो है माँ का काफ़ी सौम्य माना जाता है। माँ वरदान की मुद्रा में है, वृषभ पे आरूढ़ है, यानी कि बैल जो है इनकी सवारी है। और माँ की पूजा आराधना करने से सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य होता है। कुंवारी लड़कियां जिनको कि विवाह करना है, विवाह योग्य हैं, वो भी माँ को श्रृंगार सामग्री चढ़ा सकती हैं। माँ से पूजा प्रार्थना करके एक सुंदर वर की प्राप्ति उन्हें हो जाएगी। यदि लड़के पूजा कर रहे हैं तो माँ से एक सुंदर जो है वधू की कामना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो माँ की पूजा करने से जैसे शिव पार्वती की जोड़ी होती है, उस प्रकार आपकी जोड़ी यदि बन चुकी है तो हो जाएगी, और नहीं बनी है तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से, माता गौरी की कृपा से आपकी जोड़ी भी शिव पार्वती की जोड़ी के समान ही श्रेष्ठ जोड़ी बनेगी। अष्टमी के भोग की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, अष्टमी में आप माँ को सबसे अच्छा जो भोग है वो काले चने और पूरी हलवे का माना जाता है। यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो आज के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि संपूर्ण नवरात्रि में आपने व्रत नहीं रखा, कुछ भी नहीं किए, लेकिन कन्या पूजन एक ऐसा श्रेष्ठ माध्यम है जिसके द्वारा आप जो है संपूर्ण नवरात्रि व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में जैसा आप सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम श्रीधर ने कन्या पूजन किया था। श्रीधर को कन्या पूजन के द्वारा ही इतनी श्रेष्ठ माँ की कृपा मिली थी, और आप सभी उनको जानते भी होंगे। तो दोस्तों, आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि कन्या नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में हमारा मन जो है खराब हो जाता है कि हम न करें। 1 कन्या मिले, 2 कन्या मिले, 5 कन्या मिले, लेकिन कन्या पूजन आप करते हैं तो ये बेहद श्रेष्ठ होता है दोस्तों। मेरा खुद का अनुभव भी ऐसा है कि कन्या पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। व्रत रखते हैं तो भी, नहीं व्रत रखते हैं तो भी, गली मोहल्ले कहीं भी अगर 2-4 कन्या भी मिल जाती हैं तो आप उन्हें ही भोजन कराएं, दक्षिणा दें, ऐसा करें, तो ये आपके संपूर्ण नवरात्रि व्रत का फल दिलाएगी। लेकिन किसी भी स्थिति में यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अब आप क्या करें दोस्तों, अष्टमी तिथि में आप माता के किसी भी मंदिर जाइए, छोटे बड़े कहीं भी जाइए, और जाकर के माँ को पूरी हलवा और चने का भोग आज जरूर लगाइए। ऐसा करने से माँ जो है बेहद प्रसन्न होती है। देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में बता दूं तो आज के दिन माँ को कढ़ाई चढ़ाने का जो है बहुत पुरानी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माँ की कृपा बनी रहती है। अब आपकी समझ में शायद नहीं आया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। कढ़ाई चढ़ाना क्या होता है, यानी कि जो शक्तिपीठ होते हैं, देवी के बड़े मंदिर होते हैं, उनके बाहर बैठ करके माँ के लिए हलवा और पूरी का निर्माण किया जाता है, वहीं पे बनाया जाता है। तो ये कहा जाता है कि ये कढ़ाई, यानी कि इससे जो निकलने वाली धुआं है वो माँ तक पहुँचती है, और जो हलवा पूरी वहाँ तैयार होगी स्थान पे ही वो ले जाकर भोग लगाया जाता है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, तो हम घर से ही पूरी हलवा चने बना करके और ले जा करके वहाँ पे शक्तिपीठ पे या फिर किसी भी मंदिर पे माँ को भोग लगाए। ऐसा करके
आप जो है माँ से अपनी मन्नत जो होती है वो मांग सकते हैं। दोस्तों, मैंने साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में आपको कहा कि संपूर्ण नवरात्रि का व्रत आपने नहीं किया तो आपको सबसे बड़े दिन का सबसे बड़ा अवसर मैं दे रही हूँ, तो ऐसा कर लें। और हाँ, हलवा पूरी जब आप वहाँ पे भोग लगाएं तो एक साथ में पान भी जरूर लेते जाएं। पान पे करना ये है दोस्तों कि पान पे 2 लौंग रख लीजिए, 2 इलायची और 2 गुलाब की पंखुड़ियाँ रख लीजिए। ये जब आप भोग लगा लें उसके बाद ये चीज़ें वही मंदिर में छोड़ दें। दोस्तों, कहा जाता है कि दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति के लिए ये उपाय करना बेहद ज़रूरी है। तो मन में कोई भी संशय हो आपकी, तो वो जो है दोस्तों अभी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि व्यस्तता आपके पास, मेरे पास, सबके पास है, जिससे मैं आपके प्रश्नों का बहुत अच्छी प्रकार उत्तर नहीं दे पा रही हूँ, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। दोस्तों, यदि इंस्टा पे, फेसबुक पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो हलवा पूरी चने वाला उपाय है वो कोशिश कीजिएगा कि हर व्यक्ति कर सके। नहीं मंदिर जा सकते, बाहर जा सकते, तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग, जो लोग नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं वो क्या करें, तो वो नवमी तिथि में भी माँ को ये सारी सामग्री चढ़ा सकते हैं। लेकिन अष्टमी में यदि आप चढ़ाएंगे तो विशेष प्रभावशाली होता है ये उपाय, तो ऐसा आप अवश्य कर लें। दूसरे उपाय की बात करते हैं दोस्तों। तो आज के दिन सुहागिन महिलाएं, ये चीज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, ज़रूर देख लीजिए उस वीडियो को, क्योंकि हम सभी महिलाएं चाहती हैं कि हमारा सुहाग अखंड रहे, हम सदा सौभाग्यशाली बने रहें। आज के दिन माँ को, सुहागिन महिला हो या फिर पुरुष हो, कोशिश करें कि केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा होती है। देखिए, रंगों का भी जीवन पे महत्व होता है। कहा जाता है कि हम यदि ग्रहों के अनुसार रंग पहनते हैं तो उनके अनुसार, उनके अनुकूलता जो है हमें मिलती है। वैसे ही देवी की पूजा में यदि अलग अलग रंग के वस्त्र का प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। नहीं कर सकते हैं तो महिला है तो एक कोई लाल रंग की साड़ी का चुनाव कर लें पहले ही दिन, और प्रतिदिन पूजा में आप उस वस्त्र को पहन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चूहे के कतरे वगैरह वस्त्र जो है बिल्कुल भी नहीं पहने जाते हैं। दोस्तों, आज का मंत्र मैं यही बताऊंगी आपको कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र आप जपिएगा। और मैंने स्क्रीन पे इसलिए नहीं लिखा कि देवी के भक्तों को सबको कंठस्थ ये मंत्र याद होता है, लेकिन आपको याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, ऊपर आपको ये मंत्र मिल जाएगा। तो एक बार फिर बोल दूं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों, ये मंत्र जो है कम से कम आज संकल्प करके एक माला तो आप जप ही लीजिएगा। अब इससे होगा ये कि आपकी सर्व तरफ जो मंगल कामना है वो सर्व मंगल कामना माँ पूर्ण करेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जपना चाहते हैं तो 10,000 जपे, लेकिन आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 10,000 जपने के लिए एक दिन में मंत्र थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता होगी। लेकिन कम से कम आप 11 माला जप सकते हैं। नहीं जपने तो जपना है तो आप एक माला तो आज जप ही लीजिएगा। और हाँ, इस बात को बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि एक माला इस मंत्र को जरूर जपिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि चहुं ओर सर्वत्र मंगल कामना यदि चाहिए तो माँ महागौरी से इस मंत्र को जपकर आप सर्वत्र मंगल कामना जो है वह पूर्ण करा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा तो आपको करना ही करना है। एक चीज़ और कर लीजिएगा, यदि कन्या पूजन अष्टमी में कर रहे हैं तो कन्या पूजन करने के बाद जब वो जाने लगे तो उन्हें कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दीजिएगा, कुछ ना कुछ एक फल उन्हें दीजिएगा। और जो उपहार, जो गिफ्ट आप उन्हें दे सकते हैं श्रद्धा के अनुसार, वो चीज़ जरूर दीजिएगा। अब मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो लोग घर पे कन्या नहीं जिमा सकते, नहीं बुला सकते, अन्य कोई उपाय नहीं किए हो। अब आप एक मेहनत कीजिए कि आप किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ पे देखिए छोटी छोटी कन्या कोई गुब्बारा लेकर के आपको मिल जाएंगी। कुछ मतलब मेले टाइप का हर मंदिर के बाहर माहौल होता है, तो वहाँ जाइए, देखिए कि किसको आप दे सकते हैं। तो कुछ केले दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। ये सारी चीज़ें भी आपको कन्या पूजन का फल दिलाएगी। आप सोचिए, जो कन्या जो है, छोटी कन्याएँ गुब्बारा बेच रही हैं, या फिर ये बच्चियाँ आपको सिग्नल पे भी मिल सकती हैं, तो जहाँ भी मिले आप उनको 10 रुपये 5 रुपये जो देना चाहें आप उन्हें दे दें। तो इससे मतलब बहुत बड़ा ये श्रेष्ठ काम है, इसे आप अवश्य कर लें। आज के दिन केले का दान यदि करते हैं तो बेहद श्रेष्ठ है। किसी बच्चे को आप केला दे दें, कुछ पैसे दे दें, तो ये काम आप कर लीजिए। बेहद श्रेष्ठ ये उपाय है, क्योंकि आप घर पे कन्या बुलाते हैं तो श्रेष्ठ है, लेकिन ये बाहर जो कन्या जो कि परेशान है, अपने पेट को पालने के लिए कुछ चीज़ें जैसे कि बेच रही हैं, तो उनकी भी मदद आप कर सकते हैं। तो वो भी कन्या पूजन की तरह ही श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा, और मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ धन्यवाद।